दोस्तों हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज हमारे बाबा का श्राद्ध है, तो सुबह हमने साफ सफाई कर ली किचन की। और किचन की साफ सफाई करने के बाद, क्योंकि आज सुबह ही वैसे भी जैसे चप्पल पहन के हम लोग किचन में चले जाते हैं, तो भाई कोई पूजा पाठ होता है या कोई व्रत का सामान बनाना रहता है, तो आज बाबा जी का श्राद्ध है तो चप्पल पहन के कोई जाता नहीं है। तो पूरा मतलब शुरू से किचन की सफाई करनी पड़ जाती है। उसके बाद चप्पल पहन के किसी को जाने नहीं देते हैं हम। मतलब किचन में या कहीं भी जहाँ पंडित जी बैठेंगे उस जगह को साफ सुथरा करना था, तो सुबह सुबह सारा काम कर लिया। और फिर नहा के अब फिर जा रहे हैं, मतलब बनाएंगे श्राद्ध में जो बाबा जी को पसंद था, तो उस हिसाब से उनकी पसंद की चीजों को बनाएंगे। और फिर पंडित जी 12 बजे बोले हैं आ जाएंगे, तो उनको भी खिलाएंगे। फिर उसके बाद उनको दान दक्षिणा दिया जाएगा, जो भी अपनी सामर्थ्य अनुसार देते हैं भाई पंडितों को। और फिर अमावस्या वाले दिन, उस दिन भी दान दिया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है, और सबके यहाँ अलग अलग विधान है। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से किया भी जाता है। तो हम लोगों के यहाँ जिस तरह से होता है, जैसे हम लोगों के बाबा बताए हैं, हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए। तो उसको सुबह के 6 बज रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पंडित जी आएंगे। आज श्राद्ध है बाबा जी का। तो जल्दी जल्दी उठे हैं, तो पहले अभी चाय दे दिया सबको। उसके बाद ये पानी गर्म कर रहे हैं, नमक पानी, अपने हाथों की सिकाई करने के लिए। आप लोगों को तो मालूम है कि मेरे हाथों में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर ने बोला है कि 4-5 बार सिकाई करेंगे तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। पहले पानी गर्म कर दिया, उसके बाद ये चावल भिगो दिया है खीर के लिए। और ये उड़द की दाल बनती है हमारे यहाँ, और ये उड़द भिगोया है, उड़द की गोई है। तो इसका दही बड़ा बनाने के लिए अब फिर पूरा किचन को अच्छे से साफ करेंगे, क्योंकि चप्पल पहन के यहाँ आना नहीं है। अभी तो हम चप्पल पहने हुए हैं क्योंकि किचन अभी हमारा साफ नहीं है। अब साफ करके नहा के फिर उसके बाद पूजा करेंगे। फिर पूजा करने के बाद फिर अपनी तैयारी करते हैं। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों पंडित जी आ गए, और पंडित जी अपना सामान वगैरह रख रहे हैं। कुछ सामान वो अपना पन्नी में लेके आए थे, और फिर यहाँ बैठ के हमारे ससुर जी से बातें कर रहे हैं। क्योंकि हम एक तरफ जो है कंडी, जो है कंडी आप लोग जानते होंगे, गाय के गोबर के उपले जो बनाए जाते हैं, वही कंडी को जो है हम गैस पे उसको गरम कर रहे हैं। क्योंकि वो गरम हो जाएगा तभी उसमें अगियार किया जाएगा। और ये हमारा खाना बनकर तैयार हो गया, आप लोगों को दिखाए ही थे। और भाई पितृ पक्ष में होता क्या है कि लोग अपने पितरों को याद करके उन मतलब उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है कि हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। कुछ लोग मानते हैं श्राद्ध को, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। ये आप अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। उनको जो भी पसंद हो, उनकी पसंद की चीजें बनाएं। और मतलब एक भाव अपने अंदर लाइए कि हम हाँ अपने पूर्वज के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग तो नहीं करते, नहीं, कहते हैं कि जो यहाँ कर दिया, ऊपर पता नहीं क्या होता है कि नहीं होता है। लेकिन करना चाहिए। और ये पंडित जी अगियार कर रहे हैं। वैसे हमने सुना है कि जब आत्मा जो है यहाँ से ऊपर जाती है भगवान के पास, तो वो अपने मतलब ईश्वर से, मतलब भगवान से कहती है कि हमारे परिवार की रक्षा करिएगा। और मतलब भगवान हंसते हैं। फिर साल में जब एक बार श्राद्ध आता है तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो जो लोग नहीं करते हैं तो भगवान जो है फिर उस जीव से को देख के हंसते हैं कि देखो तुमने कहा था कि ये लोग हमारे परिवार के हैं, इनकी आप देखभाल करिएगा, कोई कष्ट इन पे ना आने पाए। और देखो ये तुम्हारे आने के बाद तुम्हें कैसे भूल गए हैं। तो फिर वो जो जीव रहता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब हम जान गए कि सब स्वार्थी हैं, कोई हमारा नहीं है। तो अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इनके कर्मों के अनुसार इनको आप फल दीजिए। तो पहले तो भाई वो अपने परिवार की रक्षा ही चाहते, लेकिन जब कोई परिवार वाले नहीं करते तो वो इस तरह से ईश्वर से बोलते हैं। ऐसी मान्यता है, पता नहीं सही है कि गलत है, हम भी इस चीज को नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। तो ईश्वर उसको उसके अनुसार फिर
मतलब उसको दंड देते हैं या जो भी फल में देते हैं उस हिसाब से उसको फल अपने हिसाब से फिर वो देने लगते हैं। पहले 1 साल तक तो वो भाई उस जीव की ही बात मानते हैं कि हमारे पास आया है और कह रहा है। तो श्राद्ध का मतलब यही है कि हम श्रद्धा से अपने पूर्वजों के प्रति, हमारे जो फैमिली के लोग गए हैं इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए जो भी हमसे हो सके अर्पित कर रहे हैं श्रद्धा से। और फिर पंडित जी को दान दक्षिणा दे के फिर उनकी विदाई की जाती है। और फिर अमावस्या वाले दिन भी दान किया जाता है। आप वस्त्र दान करिए, अनाज दान करिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार करिए। तो यही हमने भी किया, जैसे हमारे यहाँ बाबा ने हमको बताया था जब बाबा जीवित थे, वो करवाते थे, मतलब जब वो करते थे कि ऐसे ऐसे करो तो हम देखते थे, तो उसी तरह हम भी करने लगे। और उनके न रहने पर फिर हम उनके मतलब बताए हुए अनुसार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ब्लॉग देखने में अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मिलेंगे आप लोगों से हम एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए।